गुजराती भक्ति साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति थे। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की महत्ता के अनुरूप साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नरसिंह मीरा युग नाम से एक स्वतंत्र काव्यकाल का निर्धारण किया गया है, जिसकी मुख्य विशेषता भावप्रवण कृष्ण भक्ति से अनुप्रेरित पदों का निर्माण है। पद प्रणेता के रूप में गुजराती साहित्य में नरसी का लगभग वही स्थान है जो हिंदी में सूरदास का। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पंक्ति से आरंभ होने वाला सुविख्यात पद नरसी मेहता का ही है। नरसी ने इसमें वैष्णव धर्म के सारतत्वों का संकलन करके अपनी अंतर्दृष्टि एवं सहज मानवीयता का परिचय दिया है। नरसी की इस उदार वैष्णव भक्ति का प्रभाव गुजरात में आज तक लक्षित होता है। नरसी किसी संप्रदाय से संबद्ध प्रतीत नहीं होते। उनकी भक्ति भागवताश्रित थी। अन्यान्य लीलाओं की अपेक्षा कृष्ण की रासलीला नरसी का विशेष प्रिय थी और भावात्मक तादात्म्य की स्थिति में उन्होंने अपने को दीवटियों या दीपवाहक बनकर रास में भाग लेते हुए वर्णित किया है। वे गुजरात के सर्वाधिक लोकप्रिय वैष्णव कवि हैं तथा लोक कल्पना में उनके जीवन से संबद्ध किंवदंतियों एवं चमत्कारिक घटनाओं के प्रति सहज विश्वास भावना मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से नरसी मेहता के जीवन काल का निश्चय एक समस्या रही है। उनकी हारमाला नामक कृति में दी गई तिथि सन 1512 तथा वर्णित घटना से सिद्धरा मांडलिक सन 1414 से 1480 की समकालीनता के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने उन्हें 15वीं शती में रखा और बहुत काल तक वृद्धमान्य समय 1414 से 81 निर्विवाद स्वीकृत किया जाता रहा, परंतु मुंशी ने अनेक तर्क वितर्कों द्वारा उसे अतिशय विवादास्पद बना दिया। उनके अनुसार चैतन्य के प्रभाव के कारण नरसी मेहता का समय 1500 से 1580 से पूर्व नहीं माना जा सकता। यद्यपि गुजराती के अनेकानेक मान्य विद्वानों ने इस विवाद में भाग लिया है, तथापि वह अब भी प्राय अनिर्णित ही है। उनकी रचनाओं में जयदेव, नामदेव, रामानंद और मीरा का उल्लेख मिलता है। नरसी मेहता का जन्म भावनगर के समीपवर्ती तलाजा नामक ग्राम में हुआ था और उनके पिता कृष्ण दामोदर वडनगर के नागर थे। उनका अवसान हो जाने पर बाल्यकाल से ही नरसी को कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ा। एक कथा के अनुसार वे 8 वर्ष तक गूंगे रहे और किसी कृष्ण भक्त साधु की कृपा से उन्हें वाणी का वरदान प्राप्त हुआ। साधु संग उनका व्यसन था। उद्यमहीनता के कारण उन्हें भाभी की कटुक्तियां सहनी पड़ती और अंततः गृह त्याग भी करना पड़ा। विवाहोपरांत पत्नी माणिक बाई से कुंवर बाई तथा श्यामलदास नामक 2 संतानें हुई। कृष्ण भक्त होने से पूर्व उनके शैव होने के प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है गोपीनाथ महादेव की कृपा से ही उन्हें कृष्ण लीला का दर्शन हुआ, जिसने उन्हें जीवन को सर्वथा नई दिशा में मोड़ दिया। गृहस्थ जीवन में चमत्कारिक रूप से अपने आराध्य की ओर से सहायता प्राप्त होने के अनेक वर्णन उनकी आत्मचरित परक कई रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। इसी तरह भगवान ने कई बार नरसीला की मदद की। इनमें हुंडी, झारी, मामेरू और हार का प्रसंग सर्व प्रमुख है। ढेर प्रसंग भी नरसी की जीवनी में यथेष्ट महत्व रखता है, क्योंकि उसके फलस्वरूप उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। वे स्त्री और शूद्र को भक्ति का अधिकारी समझते थे, जिसके कारण समस्त नागर जाति उनसे क्षुब्ध हो गई थी। नरसी ने अपनी अंतर्वृत्ति का बाह्य प्रभावों से कुंठित नहीं होने दिया। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है। आप घर के काम काज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। सारा समय कृष्ण भक्ति में ही लगे रहते। आपके भाई ने आपकी शादी मानिकबाई से कार दी ताकि आप घर की जिम्मेदारी संभालने लगे, लेकिन शादी से भी नरसिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा। नरसिंह मेहता की भाभी आपको बहुत भला बुरा कहती थी। एक दिन भाभी की बातों से तंग आकर आप जंगल चले गए और बिना खाए पिए 7 दिन तक शिवजी के मंदिर में आराधना की।
भगवान शिव एक साधु के रूप में प्रकट हुए। नरसिंह जी के अनुरोध पर भगवान शिव आपको वृंदावन में रास लीला दिखाने को ले गए। आप रास लीला देखते हुए इतने खो गए कि मशाल से अपना हाथ जला बैठे। भगवान कृष्ण ने अपने स्पर्श से हाथ पहले जैसा कर दिया और नरसिंह जी को आशीर्वाद दिया। घर आकर आपने भाभी का धन्यवाद किया। एक समय नरसिंह और उनके भाई तीर्थ यात्रा पर जाते समय एक जंगल में से गुजर रहे थे। दोनों बहुत थक चुके थे और भूख भी बहुत लगी थी। कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। उस गांव के कुछ लोग इन दोनों के पास आए और कहा कि अगर आप कहें तो हम आपके लिए खाना ले आते हैं, पर लेकिन हम शूद्र नीच जाति के हैं। नरसिंह जी ने उन्हें कहा कि सभी परमेश्वर की संतान हैं, आप तो हरि के जन हैं, मुझे आपका दिया भोजन खाने में कोई आपत्ति नहीं। नरसिंह ने खुशी से भोजन खाया, लेकिन उनके भाई ने भोजन खाने से इनकार कर दिया। चलने से पहले नरसिंह जब गांव वालों का धन्यवाद करने के लिए उठे तो उन्हें कहीं भी गांव नजर नहीं आया। आचार्य श्री गरीब दास महाराज जी ने भक्तमाल में नरसिंह मेहता जी के साथ हुए 2 घटनाओं का वर्णन किया है। एक बार द्वारका को जाने वाले कुछ साधु नरसिंह जी के पास आए और उन्हें 500 रुपए देते हुए कहा कि आप काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हो, आप अपने नाम की 500 रुपयों की हुंडी लिख कर दे दो, हम द्वारका में जाकर हुंडी ले लेंगे। पहले तो नरसिंह जी ने मना करते हुए कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पहचान का कोई सेठ नहीं जो तुम्हें द्वारका में हुंडी दे देगा। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपए की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले टिका का नाम सावल शाह लिख दिया। हुंडी एक तरह के आज के डिमांड ड्राफ्ट के जैसी होती थी। इससे रास्ते में धन के चोरी होने का खतरा कम हो जाता था। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी होती थी, उस स्थान पर जिसके नाम की हुंडी हो वह हुंडी लेन वाले को रोक दे देता था। द्वारका नगरी में पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया, लेकिन कहीं भी सावल शाह नहीं मिले। सब कहने लगे कि अब यह हुंडी तुम नरसीला से ही लेना। उधर नरसिंह जी ने उन 500 रुपयों का सामान लाकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसिंह जी की पत्नी ने जो सारे बर्तन खाली किए और जो आटा बचा था उसकी 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सावल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी दे दी। आचार्य जी अंदेव की छोटी आरती में भी इस बात का प्रमाण देते हैं। जैसे रोटी 4 भारजा घाली, नरसीला की हुंडी झाली, भारजा पत्नी घाली डाली, देना झाली हो गई। सावल शाह एक सेठ का भेष बनाकर संतों के सामने आए और भरे चौक में संतों को हुंडी के रुपए दिए। द्वारका के सभी सेठ देखते ही रह गए। एक समय नरसिंह की द्योती की शादी थी। नरसिंह की लड़की उन्हें शगुन के तौर पर गुड़ देते हुए बोली कि पिताजी आपने शादी में जरूर आना है। नरसिंह बहुत गरीब थे, उन्होंने कहा कि बेटी मेरे पास तो शादी में देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आ जाऊंगा लेकिन भगवान का नाम ही लूंगा। जब नरसिंह जी द्योती की शादी में पहुंचे तो किसी स्त्री ने उनकी समधनी ने पूछा कि लड़की के मामा और नाना में आए हैं, उन्होंने कन्यादान में क्या दिया है। आगे से समधनी ने मजाक में कह दिया कि 2 भाटे दिए हैं। यह सुनकर नरसिंह शर्मिंदा हो गए और भगवान को याद कर उन्हें उसकी इज्जत बचाने को कहने लगे। तभी भगवान बैलगाड़ी लाद कर सामान की लाए। भगवान लड़की के लिए लाल सूट, चुनरी, विवाह की सारी जरी, कपड़े, गहना, मोती, हीरे, घोड़े, पालकी तथा अनेक भात नानकशक दिया। तभी दोनों भाटे धू कर टूट गए और सभी देखकर हैरान रह गए कि दोनों भाटे सोने और चांदी से भरे थे। और इस तरह भगवान ने अपार सामग्री देकर अपने प्रिय भगत नरसिंह की लाज रख ली। नरसिंह मेहता ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण के नाम में समर्पित कर दिया।
कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्षों तक जीवित रहकर भक्ति की मिसाल कायम की। 1460 के आसपास उन्होंने देह त्याग दिया, लेकिन उनका नाम और भजन आज भी गुजरात और पूरे भारत में गाए जाते हैं। नरसी जी की रचनाएं आज भी भजन मंडलियों में गाई जाती हैं। महात्मा गांधी स्वयं नरसी जी के भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को बहुत पसंद करते थे। नरसी जी ने जात पात, छुआछूत और पाखंड के विरुद्ध खुलकर आवाज उठाई और समाज को भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं का संदेश दिया। भक्ति वह दीप है जो हर अंधेरे को मिटा सकता है, चाहे वो गरीबी का हो, समाज के तिरस्कार का हो या आत्मा के अकेलेपन का।